नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर भारत। हैदराबाद में फिर से एक घटना हुई जहां पे एक हिंदू युवक को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है और उसको मारा जाता है उस मुस्लिम लड़की के परिवार के एक सदस्य के द्वारा। सरेआम वीडियोस भी हैं, वीडियो में नहीं दिखा सकता, पॉलिसीज के तहत जो भी है सब बहुत डेडली है। पब्लिकली मार दिया जाता है, पब्लिक भी वहां पे कुछ नहीं कर पाई, मर चुका है वो, कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जितनी क्लिप वायरल हो रही है उसमें जब वो आखिरी बार अटैक करने जा रहा होता मरने के बाद, तो उसमें थोड़ा पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है और रोक देती है। अरे वो मर चुका है अगला यार। लोगों के अंदर अभी भी इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि रोड पे सरेआम किलिंग हो रही है और आप खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक फियर है कि एक मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई चल रही है तो हम बीच में कैसे आ जाएं। आपके अंदर एक फियर है कि उसके हाथ में हथियार है तो हम न चपेटे में आ जाएं। लेकिन अगर आप 10 लोगों ने हिम्मत की होती, जैसे हिम्मत उस वीडियो में की गई है, एंड में मरने के बाद सिंपल बस उतना ही एफर्ट कर देते तो आज किसी की जान बच जाती। पॉलिटिक्स, नैरेटिव, मुद्दा, लव जिहाद, इस्लाम, ये सब चीज़ें अलग है, वो बाद में डिस्कशन का मुद्दा रह जाता, व्यक्ति की जान बच जाती। अब आते हैं मुद्दे पे। वैसे ओवैसी के हैदराबाद की घटना है, जिस हैदराबाद को कहता है कि हमने हैदराबाद में ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत डेवलप्ड कॉलेज, होटल, स्कूल, पता नहीं क्या क्या कर दिया है लोगों के लिए। ये नहीं कहता मुसलमानों के लिए कर रहा हूँ मैं, कहता सबके लिए कर रहा हूँ। ये वही ओवैसी है ना जो हिजाबी को प्राइम मिनिस्टर बना रहा था, और इसी ओवैसी के गढ़ में ये सब चीज़ें हो रही हैं और इसका अभी तक एक बयान नहीं आया जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहीं से इनकी पाखंड पता चलता है। ये कामरा, स्वरा भास्कर और जितने लिबरल पत्रकार हैं और जितने लिबरल एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सब चुप हैं, कोई नहीं बोलेगा। अब ये कहा जा रहा है कि एक तरीके की ऑनर किलिंग है। परिवार को नहीं चाहिए था कि हिंदू व्यक्ति के साथ उनकी मुस्लिम बेटी शादी करे, ठीक है, तो उसने सरेआम रोड पे मार दिया। आपको क्या लग रहा है ये एक पहला किस्सा है? नहीं, दिल्ली में भी एक लड़के के साथ, एक बच्चे के साथ हो चुका, जिसकी गर्लफ्रेंड थी एक मुस्लिम लड़की। उसके माँ बाप ने उस लड़की के सामने, जैसे यहाँ पे उस लड़की के सामने हुआ, उस लड़की के सामने उस लड़के को मार दिया, बच्चा था वो। तो ये चीज़ें नई रही हैं। अब अगर इस चीज़ को इस्लाम से, कुरान से जोड़ा जा रहा है तो लोग कह रहे हैं इसको कम्युनल एंगल क्यों दिया जा रहा है। लेकिन भाई कुछ लोगों की हिपोक्रेसी भी सामने आती है। यहाँ पे जैसे था हिजाब वाले मुद्दे में, लड़की की चॉइस होनी चाहिए, लड़की को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, लड़की को हर चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए। इस्लाम में तो हम बहुत महिलाओं को सम्मान देते हैं, बहुत ऊंचा दर्जा है, पता नहीं फलाना ढिमकाना, सारा झूठ लेके सामने आके आपको परोस दिया जाता है। तो यहाँ वो लोग कहाँ हैं फ्रीडम के रखवाले? यहाँ स्वरा भास्कर, राना आयूब, मुस्लिम एक्टिविस्ट, ओवैसी जो हिजाबी को प्राइम मिनिस्टर बनवा रहा था, वो यहाँ पे उसकी फ्रीडम को लेके क्यों नहीं आया कि उसकी लड़की की फ्रीडम से ये शादी हुई है? क्या दिक्कत है आपको? यही सिनेरियो उल्टा होता, लड़का मुसलमान होता, लड़की हिंदू होती और लड़का मार दिया गया होता, क्योंकि लगभग माहौल गर्म है कि अगर लव जिहाद कहीं पाया जाएगा तो भाई मारा तो नहीं जाएगा लेकिन होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीधा फाइनल जजमेंट ये लोग अपने यहाँ रोड पे दे देते हैं। तो वही अगर लड़का मुसलमान होता, मर गया होता, तो देखिए आप कितनी लॉबी कहाँ तक चली जाती। छोटी छोटी बात पे यूएन चले जाते हैं इंडिया को जलील करने। अब आ जाते हैं लव जिहाद वाले मुद्दे पे। इन सब का पाखंड एक तरफ एक्सपोज ऑलरेडी, एक एक इंसिडेंट मुझे बोलने की जरूरत नहीं, इनका पाखंड एक्सपोज हो जाता है। लोगों को अपने दिमाग से सोच लेना चाहिए। अब ये लव जिहाद वाला कॉन्सेप्ट, जिसका अभी तक आपको ये लग रहा था कि सिर्फ मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को फेक आईडी से, मतलब कि अपनी गलत आइडेंटिटी बता के अगर प्यार में पटाता है और बाद में अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि नहीं मैं मुसलमान हूँ, मैंने झूठ बोला वगैरह वगैरह, लड़की एक्सेप्ट करे ठीक, नहीं एक्सेप्ट करे मार दी जाती है। ये लव जिहाद की बेसिक डेफिनेशन आज तक आपके सामने पता थी। लेकिन क्या आपने इसको तोड़ के देखा? आपने क्या इसको अच्छे से कुरान की वर्सेस का समझ के देखा? कुरान में लव जिहाद अलाउड है, ठीक है। अब लव और जिहाद को तोड़ के देखें। लव जिहाद सिंपल सेंटेंस जो मैंने आपको बताया अभी डेफिनेशन। जिहाद मतलब क्या होता है? जो अल्लाह को ना माने वो काफिर, और काफिर को मारना जिहाद, ठीक। यहाँ क्या हुआ? एक काफिर को मारा गया, जिहाद। उन दोनों के बीच में प्यार था, शादी थी, लव जिहाद यहाँ भी बन जाता है एक तरीके से। मुस्लिम हिंदू के बीच में प्यार था और काफिर को मार दिया गया, लव जिहाद। अब कुरान क्या कहता है इसके बारे में? जिहाद के बारे में कुरान क्लियर है। तो जिहाद के बारे में कुरान क्या कहता है कि अल्लाह की राह में जो अल्लाह को ना माने उनको मार देना जिहाद है एक तरीके से, ठीक। इंटरफेथ मैरिज के बारे में कुरान क्या कहता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो अल्लाह को नहीं मानता, पूरा एक एक पैराग्राफ डिफरेंट आप पढ़ लीजिए पॉज करके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो अल्लाह को नहीं मानता है तो चाहे तुम किसी स्लेव से शादी कर लो, चाहे तुम लोएस्ट पेडेस्ट्रियल पे किसी भी मुसलमान से शादी कर लो जो अल्लाह को मानता हो, लेकिन
उनसे मत करना, चाहे वो कितने भी अच्छे हों, अगर वो नहीं मानते तो। और अगर वो मान जाएं तब करना, यानी कन्वर्जन। ठीक, तो लव जिहाद की बस सूरत बदल गई है। पहले आइडेंटिटी छुपा के आप प्यार करते हो, मान जाए तो कन्वर्ट, नहीं माने तो कत्ल। ठीक, इस केस में भी लड़की का कहना है कि वो कन्वर्ट होने तक के लिए तैयार था। उसने कहा था कि शादी के बाद मैं हो जाऊंगा। ये भी एक अब लिंक कर पा रहे हैं आप, कन्वर्जन तो है। लव जिहाद का मतलब है कि कन्वर्जन तो है, और कन्वर्जन नहीं होगा तो हिंदू पक्ष का मरना तय है। और ये हर लव जिहाद के केस में कन्वर्जन और हिंदू का मरना फिक्स्ड है। और अभी भी किसी को लगता है कि मैं इसे कम्युनल एंगल दे रहा हूँ, रिलीजियस एंगल दे रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, तो आपकी जानकारी के लिए, अगर कुछ चीज़ें कुरान की आयतों के हिसाब से चल रही हैं, मरने वाला पक्ष हमेशा हिंदू है, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानता, उसने मुसलमान से प्यार कर लिया। और अब तो आपके प्रिय एनडीटीवी तक ने लिख दिया, जो लिखता है ना, अ मैन डाइड, अ मैन किल्ड, अ मैन फलाना ढिमकाना, नहीं, उसने टर्म यूज़ कर ली एनडीटीवी ने, हिंदू मैन ने मुस्लिम से शादी करने की वजह से वो मारा गया। समझ में आ रहा है? अभी भी अगर आपके दिमाग के पट्टे नहीं खुले हैं तो मैं चाहता हूँ अब खुल जाएं, क्योंकि ये सारा सिनेरियो, इस केस में सब कुछ इन्वॉल्व है, प्यार, कन्वर्जन, किलिंग, हिंदू और मुस्लिम। अब ये फुलफिल करता है एक डेफिनेशन को जिसको कहते हैं लव जिहाद। इस टर्म का बस लेवल बढ़ता जा रहा है, स्वरूप बदलता जा रहा है, चीज़ें वही हो रही हैं और स्केल बढ़ता जा रहा है। अगर अभी भी आप लोग सचेत नहीं हुए, बस अगली न्यूज़ आपके भी घर से आ सकती है। और ऐसा ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करिए, दूर तक शेयर करिए, लोग अवेयर हों। रेसिपी में, लव जिहाद नामक रेसिपी में, इस परोसे हुए दस्तरखान में कौन सा मिर्च मसाला मिला है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और क्या क्या चीज़ें कॉमन पाई जाती हैं। सिम्टम्स होते हैं ना कि आपको कोरोना है तो ये सिम्टम्स हैं, आप पता कर सकते हैं। अगर कहीं लव जिहाद हो रहा है तो यही सिम्टम्स हैं, हिंदू मुस्लिम का प्यार, कन्वर्जन, फिर हिंदू का मर जाना। ठीक, फिर मिलते हैं अगले। जय हिंद, वंदे मातरम।